प्रतिकूल चाल होगी, जो धारा की प्रतिकूल चाल आएगी वो क्या होगी, x माइनस वाई होगी। क्या होगी, इनकी जो प्रतिकूल चाल होगी वो कितना होगी, x माइनस वाई। यदि धारा के अनुकूल तैरेगी तो एक तो धारा की चाल हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी, ऋतु की जो जिस दिशा में तैर रही है उसकी चाल हो जाएगी, और इनके प्रतिकूल यानी कि धारा की दूसरी दिशा में बह रही हो, तैर वो किसी दूसरी दिशा में रहे हो, ठीक है ना, तब उनकी जो क्या चालों का क्या होगा, अंतर हो जाएगा। यानी कि एक ही दिशा में यदि चलेंगी तो इनकी धारा की चाल प्लस उनकी चाल दोनों का योग हो जाएगा ना। जैसे हम नदी में क्या है, तैर रहे हैं, नदी में चलिए तैर नहीं रहे हैं, नदी पानी क्या, नदी का प्रवाह हो रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है ना, और यदि हम उसी जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में हम तैरना चालू करते हैं तो हम देखते हैं बहुत जल्दी आसानी से तैरते हुए चले जाते हैं ना। क्यों तैर जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, धारा की गति है प्लस जो हम तैर रहे हैं हमारी गति है, ऋतु की गति, तो दोनों की गति का क्या हो जाता है, योग हो जाता है, इसीलिए हम आसानी से तैर पाते हैं। अब देखिए यदि हम धारा इस दिशा में बह रही हो उसके विपरीत दिशा में तैरे तब हम जल्दी तैर पाएंगे, है ना, तो उसके दिशा में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना तैरने के लिए, तो उसका क्या होगा, ऋतु की जो होगी यानी कि जिस दिशा में वो तैर रही है उसके जो विपरीत होगा उसमें से क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे, तब उसकी चाल क्या होगी, उसकी एग्जैक्ट चाल पता चलेगी, ठीक, कि उसकी विपरीत दिशा में जो उसकी प्रतिकूल चाल होगी। तो हम यहाँ इसी बात को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो धारा के अनुकूल, ऋतु की धारा के अनुकूल ऋतु की धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर हो जाएगी। किलोमीटर चाल है, किलोमीटर पर आवर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, किलोमीटर पर आवर, इसको भी लिख देंगे किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगला, ऋतु की धारा के ऋतु की धारा की प्रतिकूल चाल यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर कितनी हो जाएगी, पर आवर हो जाएगी, ठीक। अब कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। ऋतु प्रश्नानुसार हम जानते हैं 2 घंटे में कितनी जाती है, वो 20 किलोमीटर जाती है, ठीक। तो 2 घंटे में ये हमारी क्या है, समय है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी हुई, 20 किलोमीटर जाता है, दूरी कितनी है, 20 है, और किस दिशा में जा रहा है, वो धारा की क्या, धारा के अनुकूल जा रहा है, तो धारा के अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई है ना, है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। उसके बाद में फिर कहता है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, ये समय है, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी दी हुई है, 4 किलोमीटर वो तैरती है, कितना तैरती है, 4 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल जो उसकी चाल है कितनी है, x माइनस वाई, x माइनस वाई है, ठीक। ये समय है, दोनों समय है, ठीक। 20 अपान x प्लस वाई, 20 अपान x प्लस वाई, और 2 घंटे में 4 किलोमीटर क्या है, उसके विपरीत तैरती है, विपरीत दिशा में तैरते हैं, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अपन 4 अपान x माइनस वाई, ठीक। चलिए इसको इससे हम गुणा करा लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 में इसको इससे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 20, और समीकरण 2 में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x 2x माइनस 2y 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4 हो जाएगा, और इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 4। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 व 4 को क्या है, समीकरण 3 से 4 को घटाने पर जोड़ देते हैं, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, और कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो जोड़ देते हैं इनको, तो ये पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4x, ये कट जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 4 संग कितना हो जाएगा, 24 होगा, तो x बराबर कितना होगा, 6 होगा।
यानी कि जो ऋतु की जो चाल होगी, यानी कि शांत जल में, यानी कि ऋतु के शांत जल में जो तैरने की चाल होगी वो कितनी होगी? 6 किलोमीटर पर आवर होगी। और जो धारा की चाल होगी वो क्या होगी? धारा की चाल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए एक्स का मान हम कहीं रख देते हैं, एक्स का मान, चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में लिख लीजिएगा, एक्स का मान समीकरण 3 में रखना, हम डायरेक्ट रख देते हैं। 2 गुणे कितना है? 6 प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 20 है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2y इक्वल टू 20। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 माइनस 12। तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 12 8 20। यहाँ तो पर 2 चौको 8 2 है ना, 2y, यस सर 2 चौको 8 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा। यानी कि जो उसकी धारा की चाल होगी वो क्या होगी? 4 होगी। और ऋतु की शांत जल में जो चाल होगी वो क्या होगी? 6। ये क्या है? किलोमीटर पर आवर है। क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर। अगला है दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, 2 महिलाएं व 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी तथा इसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले चलिए हम इसके लिए थोड़ा लिख लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि माना इस कार्य को करने में एक अकेली महिला, माना इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितने दिन लेती है? मान लेते हैं x दिन लेती है। कितने दिन लेती है? x दिन लेती है। ठीक, और कहते हैं इसी तरीके से माना इस कार्य को पूरा करने में एक पुरुष मान लेते हैं कितना दिन लेता है? y दिन लेता है। इसमें कहता है कि इस कार्य को पूरा करने में वो कितना दिन लेता है, एक महिला और एक कितना है? पुरुष। चलिए अब इधर देखिए, यदि मान लेते हैं पूरा कार्य कितने दिनों में होता है? पूरा कार्य कितने दिनों में होता है? 2 दिन में होता है। यदि मान लेते हैं पूरा कार्य कितने दिन में होता है? 2 दिनों में होता है। तो एक दिन में कितना कार्य होगा? एक दिन में कितना काम होगा? 1/2 ही तो होगा। एक दिन में कितना काम होगा? 1/2 होगा। ठीक, यदि पूरा कार्य मान लेते हैं कितने दिनों में होता है? 3 दिन में होता है। तो एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में 1/3 ही तो काम होगा उसका, पूरे काम का एक दिनों में कितना होगा? 1/3 काम ही होगा ना। यदि पूरा काम मान लेते हैं, पूरा काम कितने दिनों में होता है? 5 दिन में होता है। कितने दिनों में? 5 दिन में। पूरा काम 5 दिनों में होता है। पूरा काम 5 दिनों में होता है। तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/5 ही तो काम होगा उसका। अगर मान ली पूरा काम अगर 5 दिन में होता है, ये पूरा काम लिंटर सब पूरा काम पर गया तो 5 दिनों में पूरा हो गया। तो एक दिनों में इन्होंने कितना काम किया होगा? 5 दिन में पूरा किया, तो एक दिनों में कितना किया उसका? या पूरे का 1/5 ही तो किया, यानी कि उसका 5वां हिस्सा तो किया काम, है ना। तो इसी तरीके से हम चलिए मान लेते हैं पूरा काम x दिनों में होता है। पूरा काम कितने दिनों में होता है? x दिनों में होता है। तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/x ही तो काम होगा। यदि पूरा काम मान लेते हैं पूरा काम कितने दिनों में होता है? y दिन में होता है। पूरा काम कितने दिनों में होता है? y दिन में होता है। तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/y तो काम होगा ना। पूरा काम y दिन में होता है तो एक दिन का काम 1/y ही तो होगा। चलिए तो इसी बात को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि क्या लिखा है? 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष के
एक दिन का काम, एक दिन का पूरा काम एक एक 4 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4 ही करेंगे। कितना करेंगे? 1/4 करेंगे। ठीक, तो 2 महिलाएं। अब एक महिला जो है यानी कि पूरा काम यानी कि कितने दिन में होता था? x दिन में होता था। कितने दिन में होता था? यानी कि x दिन में होता था। एक दिन में कितना काम होता था उसका? 1/x काम होता था। ठीक, यानी कि एक महिला जो कितना काम करती है? एक दिन में 1/x काम करती है। एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो 2 महिला उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 2/x करेंगे। ठीक है ना? अगर एक महिला एक काम को x दिन में करती है, 1/x दिन में करती है, तो 2 महिलाएं करेंगी। अगर जैसे हम मान लेते हैं एक महिला जो है एक काम को कितने कितने दिनों में करती है? 1/x दिन में करती है। एक महिला एक काम को 1/x दिनों में करती है। अगर 2 महिला करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2/x हो जाएगा। अगर एक आदमी एक काम को 1/y दिन में करता है, तो 2-3 आदमी कितने दिन में करेंगे? मान लीजिए 2 आदमी कितने दिन में करेंगे? 2/y दिन में करेंगे। ठीक, ऐसे लिखेंगे। तो 2 महिलाएं, यानी कि पहले हम यहाँ पर हमने क्या लिखा था? इसके बराबर लिखना है। ये कितने दिन का काम है? ये एक दिन का काम एक दिन का काम है ना? यानी कि पूरा काम 4 दिन में होता था। यानी कि अगर ये दो महिलाएं व पांच पुरुष साथ में अगर काम करते थे तो पूरा काम 4 दिन में कर लेते थे। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर कितने दिन का काम है? एक दिन का काम है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? एक दिन का काम लिखेंगे। यानी कि एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? 1/x करती है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं? 2 महिलाएं हैं, तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। प्लस और 5 पुरुष हैं, एक पुरुष का एक दिन का काम क्या है? 1/y है, और 5 पुरुष है तो 5/y हो जाएगा। ठीक, और कुल कितना मतलब जो ये कार्य है एक दिन का काम कितना है टोटल? यहाँ पर 1/4 है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसी तरीके से अगला दिया हुआ है 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष। 3 महिलाएं एवं 3 महिलाएं व 6 पुरुष के एक दिन का काम, एक दिन का पूरा काम। अगर 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में कर लेते हैं? 3 दिनों में कर लेते हैं। लेकिन एक दिन में कितना करेंगे? अगर दोनों मिलेंगे तो 1/3 ही करेंगे ना? 1/3 काम करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? 1/x काम करती है। तो 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? 3/x हो जाएगा। प्लस और 6 पुरुष एक काम को कितने 6 पुरुष जो हैं एक काम को कितने दिन, यानी कि एक पुरुष एक दिन एक काम को कितने दिनों में करता है ना? यानी कि एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 1/y काम करता है। तो 6 पुरुष कितने दिनों में काम करेंगे? 6/y और ये कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो क्या करते हैं? अब यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है। तो हम अब क्या लगाते हैं? कि हम लिख लेते हैं 1/x बराबर मान लेते हैं क्या? p माना, और क्या मान लेते हैं? 1/y बराबर कितना मान लेते हैं? क्यों क्या मान लेते हैं? क्यों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2p कितना हो जाएगा? 2p प्लस 5 के इक्वल कितना हो जाएगा? 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 और 1/4 हो जाएगा। ठीक, और अगला 3p प्लस 6q के इक्वल कितना है? 1/3 है। ठीक, 1/3 है। तो इसमें समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 के, चलिए समीकरण 1 है ना, समीकरण 2 है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? 4। तो समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो गुणा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2p गुणे 4 प्लस 5q गुणे 4 इक्वल टू 1/4 गुणे 4। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8p
प्लस 5 चौक 20 20 को इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसमें भी हमारा उद्देश्य केवल ये 1/3 है, इसको 3 को हटाना है, इसीलिए हम आगे उधर उधर गुणा कर रहे हैं कि 3 हट जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने 4 इसको हटाना चाह रहा था, ऊपर 1 केवल आ रहा था। ठीक, हमने इसके लिए किया था। तो समीकरण इसी तरीके से समीकरण क्या लिखते हैं? समीकरण 4 में, 3 से समीकरण 4 के दोनों पक्षों में 3 से 3 से गुणा करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 पी प्लस 18 18 क्यूब 18 के इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/3 एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक। एक हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक कितने समीकरण हुए थे? अब 4। 4 5 5 6 अब समीकरण चलिए 5 समीकरण 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 6 क्या है? 8p प्लस 20 क्यू इक्वल टू 8 20 क्यू इक्वल टू 8 तो 9p प्लस 18p इक्वल टू 8 5 6 चलिए क्या कर दें? चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर लेते हैं। ठीक, समीकरण 5 में तो 8p प्लस 20 को इक्वल टू 1 तो 8p बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 20 क्यों कितना हो जाएगा? 1 माइनस 20 क्यों। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 20 क्यों बटे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए p का मान समीकरण 6 में रखने का, p का मान समीकरण 6 में रखने पर तो 9 1 माइनस 20 क्यों बटे 8 प्लस 18 क्यों इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 एकन्नम 9 माइनस 9 दूनी तो 80 क्यों प्लस 18 144 ना और इक्वल टू और 8 एकन्नम 8 कितना हो जाएगा? 8 एकन्नम 8 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 180 क्यों और 18 144 क्यों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 44 कितना बचेगा? यहाँ पर 180 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस के कितना बचेगा? 36 बचेगा ना। 36 माइनस 36 इक्वल टू 8 माइनस 9 कितना हो गया? 8 माइनस 9 तो माइनस का 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का और हम रख देते हैं क्यू का मान कितना आया था? क्यू का मान 1/36 आया था। तो क्यू का मान 32 तो क्यू का मान 36 ठीक है। क्यू का मान रख देते हैं समीकरण 6 में। क्यू का मान समीकरण 6 में
रखने पर, तो रख देते हैं 9p प्लस 18 बटे कितना हो जाएगा 36, 36 इक्वल टू कितना है एक एक है, तो 18 का नाम 18, 18 दूनी 36, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18p हो जाएगा, ठीक 9 दूनी 18p, और प्लस का कितना है प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक।